औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद मुज्तबा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और खुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ बैरून मुबारक और इसके अलावा अहले शौक़ पाकिस्तान और बैरून मुबारक जितने भी अहले शौकीन हैं, शौक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त अपने एक बड़े देरीना दोस्त, मेरी मुराद उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात मरहूम, उनके डेरे से, उनकी उस छत से कि जिस छत पे उन्होंने अपनी आखिरी अयाम का जो शौक़ है वो किया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मरहूम एक अच्छे कबूतर परवर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे और उन्होंने जितना मेरा उनसे तकरीबन 10-12 साल हमारी रकाबत थी, तो मैंने जिस तरह का उन्होंने असूल पसंदी के साथ, बड़े वक़ार के साथ अपने इस शौक़ में बड़ा नाम कमाया, वो आज इस दुनिया में नहीं है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस मरहूम दोस्त की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और भी जितने हमारे तमाम दोस्तों के अजीज़ व अक़रबा, माँ बाप, मेरे जितने अजीज़ व अक़रबा, बल्कि हज़ूर के जितने भी उम्मती इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, मरहूम ने अपनी चंद यादें छोड़ी हैं। तो आज बड़ा दिल चाहा, मौसम कुछ अच्छा था, आपको हीरा इंशाल्लाह मौसम का भी आपको नज़ारा करवाएगा कि वहाँ जाके कुछ यादें ताज़ा की जाएं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यहाँ नहीं आया था। तो दोस्तों, उन्होंने बड़े वक़ार के साथ और बड़े तजर्बात करते, उनकी ज़िंदगी जो है आपके इस फन में तजर्बे करते हुए गुजरी है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कि मेरा ख्याल में कोई भी आदमी मुझे ये गवाही नहीं दे सकता, ये मैं बड़ी बांगेदौर ये बात कर रहा हूँ कि किसी ने उनको बच्चे दिए हों या वो कहीं से ख़रीद के बच्चे लाए हों, तो उन्होंने अपनी छत पे कबूतर उड़ाए हों। ये उनमें एक बड़ी खुददारी थी और उन्होंने हमेशा अपने कबूतरों के साथ, अपने घर के कबूतरों के साथ वो मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते थे। घर पे उन्होंने कबूतर अपने ब्रीडर रखे हुए थे, यहाँ डेरे पे आके उनके तजर्बे करने, जोड़ों का फ़र्क रखनी। तो उसमें खसूसी तौर पर उन्हें 2 कबूतर बड़े पसंद थे। एक उनकी छत के, आपने गरला ब्रीड का नाम सुना होगा, उसकी कहानी भी इंशाल्लाह हम आप साथ साथ आज आपको सुनाएंगे। बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ उनकी एक वाइट गोल्ड ब्रीड, एक उनकी सफ़ेद कबूतर, ये पुराने कबूतर हैं, आपको देखेंगे गालबन ये सियालकोटी नस्ल के ये कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं। इन दोनों ब्रीडों का भी आपको शौक़ करवाएंगे। उस्ताद जी के बारे में भी इंशाल्लाह बातें होंगी। इसके साथ साथ उनके छोटे भाई चौधरी मुनव्वर नंबरदार, वो भी एक अजीम शख्सियत के मालिक थे और मैं समझता हूँ इन दोनों भाइयों ने अपनी डेरेदारी के हवाले से जितनी भी ज़िंदगी गुजारी है, वो एक बड़ी यादगार ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। अल्लाह पाक इन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह उनके भतीजा हैं चौधरी कमर उड़ाए, चौधरी मज़हर हैं, इसी तरह चौधरी साबर हैं, उनके फर्जंद हैं अली हैं, ज़ेब हैं, वो अमेरिका में हैं। तो उनके बच्चों को दोस्तों शौक़ नहीं था, तो उनके बच्चों ने फिर उनके चंद रुफ़ाक़ा मिलने वाले जो थे, उन्हें कुछ कबूतर दिए, कुछ डेरे पे यहाँ कबूतर उन्होंने भेजे रखने के लिए। तो आज हम आपको उन 2 ब्रीडों का भी शौक़ करवाएंगे। पहले मैं आपको उस कबूतर का, वाइट गोल्ड का शौक़ करवा के फिर हम आपको शौक़ करवाएंगे इसी तरह गरले कबूतरों का। फिर साथ साथ आपको गरलों की जो कहानी है, असल कहानी कि गरले किस तरह उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार के घर बने, वो कहानी भी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ सुनाएंगे। बार कैफ में इतना कहूँगा
कि सजना बाज सूंजियां पईयां ने हवेलियां, सजना बाज सूंजियां पईयां ने हवेलियां। आज वो हमारा अजीम दोस्त हमें नहीं है, मगर दोस्तों ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कि उस शख्स ने आपके इस फन में बड़ा मुखलस होके बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारी है। तो आइए दोस्तों, आपको उन पेजेस में ये अशरफ बाहर खड़ा है। अशरफ है सर, अशरफ की है हाल सर। है? अशरफ ठीक है तू? बिल्कुल ठीक ठाक की हाल है नंबरदारों ने कबूतरां सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह दा। हुण बच बचा हो गया, पहला बीमारी में आ गए सन। बहुत ज़्यादा दोस्तों कोई वायरस में आए हैं कबूतर। तो दोस्तों अशरफ ने उस्ताद जी के साथ एक बड़ा दरीना वक्त उसका यहाँ डेरे पे गुजरा है। ये दोनों ही हजरात होते थे, अशरफ होता था या उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार मरहूम होते थे। तो आइए दोस्तों, अशरफ को हम थोड़ी सी तकलीफ देंगे कि वो हमें उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार के जो उनकी जो वाइट गोल्ड थे, ये अगर इन कबूतरों को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये तकरीबन सियालकोटी नस्ल के ये कबूतर लगते हैं। तो मैं अशरफ से कहूँगा, अशरफ कबूतर एक बयान है जी चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार ऑफ गराली गुजरात मरूम उन्हों का डेरा है जी। वो उत्थे सामने बह के जी वो बरांडे के कोल शौक करते होंगे सन तो रौनक लगी होंदियां सन। टूरनामेंट के दौरान तो इन्नी रौनक होंदी सी ना जिड्डा कोई हिसाब ही नहीं। तो सांध्या रहना सारिਆਂ ਨੂੰ। बड़ी मेहरबानी तुहाडी सज्जनों भरावो, तुसीं साडा चैनल देख रहे हो। ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो इनू। ते तुहाडे भरावां वास्ते शौक कराईदा परदेसी भरावां वास्ते। ते साडा असल च ना ज़्यादातर ध्यान हुंदा है भाजी कवरेज अल। ते कमेंट्स तुहाडे आउंदे ने माशाअल्लाह, तुहानूं अल्लाह पाक जज़ा दे। तो साडा असल च ना ध्यान हुंदा वे इधर कम अल, तो तद नहीं फिर जवाब दे सकते एक दूसरे का जवाब जी। असी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार ऑफ गराली गुजरात मरूम जी उन्हों का डेरा जी। वो सामने बरांडे के जोड़े विशकारले पिलर ने ना, उन्होंने कोलों ना कुर्सी डाही होंदी सी ते मेला लगे होंदा सी टूरनामेंट के दौरान। तो सांध्या रहना सारिਆਂ ਨੂੰ, सांध्या रहना, बड़िया मज़ाहिया गल्लां करते होंदे सन। सामने छत जी उन्होंने उत्तू कबूतर डांदे ने जी। आ सामने ब्रीडर खुडे ने जी, लाला जी ते अशरफ खलोते ने जी। कबूतर लैके तुहानूं शौक कराने जी वाइट गोल्ड का जी। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार ऑफ गराली गुजरात जी, उन्होंने छत हीरा बट बराह रास्त तुहाडी खिदमत हाज़र है जी। तो यह तुहानूं वाइट गोल्ड का जी शौक करा रहे हैं जी कबूतर का जी। है जी सामने करो जी लाला जी। ये दोस्तों उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गराली गुजरात के, जिनको वाइट गोल्ड का मैंने आपको बताया था, ये वो कबूतर हैं। आखिरी अयाम में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो कहने लगे कि लाला जी अब जो है ना सफ़ेद जो है कोई ब्रीड जो है तैयार करनी है। ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। इन कबूतरों से मुझे इसलिए प्यार है कि उनकी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि लाला जी अब जो है ना ये वाइट गोल्ड जो ये सफ़ेद कबूतर आप देख रहे हैं, बड़े जिस्म के ये कबूतर हैं। ये देखें, अगर आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है, आप दोस्तों को, आप दोस्त अगर कमेंट्स करें मुझे प्लीज़ कि रिज़ल्ट आपको सही नज़र आ रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह जी। वाइट गोल्ड ब्रीड। तो दोस्तों ये वो वाइट गोल्ड ब्रीड का ये कबूतर मेरे हाथ में, ये बड़ा पुराना कबूतर है। मैं इससे पहले भी मेरे ख्याल में एक दो दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ। तो वो अक्सर इनका जिक्र किया करते थे कि लाला जी अब जो है ना गर्लों के बाद इनका जो है एक मैंने एक सेटअप तैयार करना है। तो वो कुछ रद्दो बदल कर रहे थे, जोड़े छोड़े लगाए हुए थे उन्होंने। खैर उस्ताद जी की ज़िंदगी ने वफा न की, मगर मैं समझता हूँ दोस्तों वो उस अजीम शख्सियत ने बड़े वो अजीम अपना किरदार और अमल छोड़ के गया है कि इंशाअल्लाह लोग उसे मुद्दों याद रखेंगे हर हवाले से। आप यकीन करें कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब प्रोग्राम शौक का आगाज़ मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, आप लोगों ने भी देखा होगा
कि उस्ताद जी के साथ मैंने एक नशिस्त का सिलसिला शुरू किया था इसी हवेली में। ये नीचे बैठ के मुझे याद है, अब तो ज़रा वो दरख्त नहीं है वहाँ, यहाँ हमने नीचे बैठ के ही प्रोग्राम शौक के हवाले से मैं उनके पास आया करता था। तो वो हफ्ते में एक बार कोई ना कोई चीज़ जो थी वो कुछ टोटका कबूतरों की सेहत के हवाले से, कबूतर के किसी सिलसिले के हवाले से, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है जोड़ा लगाने तक शुरू में उन्होंने कबूतरों का सिलसिला किया। तो हाँ जी, राजा दोस्तों, ये आफ्ताब वो साहब। वाइट गोल्ड ब्रीड, आप इसका शौक करें ज़रा, मैं भी खड़ा हूँ। हाँ जी, राजा आफ्ताब जी, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार साहब होरां दी आप वाइट रिजल्ट बताएं मुझे, रिजल्ट आप बताएं। ओके दस्या ਤੁਹਾਨੂੰ जी उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार साहब ये ज़रा क्रीज में है कबूतर, थोड़े से क्रीज में है, वाइट गोल्ड कबूतरों का शौक करा रहे हैं जी। ये थोड़े से क्रीज में है ये कबूतर ना। ये आप उसका पल्ला देखें, इसका दुम देखें इसकी, शुक्र इसी तरह ये पल्ला देखें इसका, ये तकरीबन थोड़ा सा इसका कंप्लीट है, पल्ला पूरा ही रहा वो हार। ये इसका पल्ला देखें। खसूसी तौर पे जितने भी शौकीन हज़रात हैं दोस्तों, मैं इस फ़न का माहिर तो नहीं हूँ, मगर ये है कि आखिरी 3 कलियाँ जो हैं इस कबूतर की अगर आप देखें तो उस पर कोई कमेंट्स अच्छा सा करें कि आपको कैसी लग रही हैं ये। इसी तरह इसकी मेन जो चीज़ है कबूतर की, वो आँख। अच्छा ठीक, दूसरा है ये बड़ा। माशाल्लाह जी। अब इसकी आँख गौर से देखें। क्या रहा हूँ बुला रहा हूँ नहीं, मनु ही नहीं नजर आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ऐसे। इस तरह इसके पंजे देखें। दूसरा बड़ा। ये अशरफ के हाथ में आप जो देख रहे हैं, ये बड़ा है, ये बड़ा कबूतर है। ये दोनों ये बाप बेटा है। हाँ, अच्छा हाँ, है पोतरा है, दूसरा है। पोतरा। ये पोता है जी इस कबूतर का जो मेरे हाथ में है। इस और ये कबूतर बड़ा का जी, कबूतर है, ये इस जो आप कबूतर का जी अशरफ पोता के हाथ में लाला देख रहे हैं। लाले जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। माशाल्लाह जी। तो दोस्तों, आप प्यार से शौक करें, हम प्यार से आपको शौक करवा रहे हैं। इंशाल्लाह आप महसूस भी होंगे इन कबूतरों का, हम इज्तिमाई शौक भी आपको राजा आफ्ताब कहता जी माशाल्लाह बहुत प्यारे कबूतर ने जी। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर लंबड़दार साहब ये दोस्तों वो बड़ा कबूतर है जो अशरफ के हाथ में अभी आप देख रहे थे। ये वो बड़ा कबूतर है, इसकी भी अगर आप आँख देखें। ये दोस्तों वो पुराना जो कबूतर है उस्ताद जी का। इसी तरह इसका पल्ला देखें आप। फोकस कर रहा है पति कैमरा पूरा वहा पड़ा है। ये इसकी आखिरी 8वीं 9वीं 10वीं कली आप देखें, वो ज़रा मैंने खोली हैं। इसी तरह आप इसका ये दूसरा कुंदा देखें। ये बड़ा कबूतर है माशाल्लाह, इसका तकरीबन कुंदा जो है वो ठीक है। मुझे ज़रा थोड़ा सा हैंडलिंग भी नहीं आती है दोस्तों, ज़रा आप इस हवाले से भी आप माइंड ना किया करें प्लीज़। ये देखें इसकी भी आखिरी 3 कलियाँ, ये ज़रा मैं उनको खोल रहा हूँ, ये आप देखें, इरादा नज़दीक से दिखाया आपको।
इसी तरह इसके पंजे देखें आप, अच्छा सरकार बेटा इसकी आप आंख देखें। कल ही रखो। अच्छा सही है। आप दोस्तों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार, रिज़ल्ट के मुताबिक आपने बताना है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे उस दोस्त की बड़ी अजीम याद है ये, और वो अक्सर जो है अपने इन कबूतरों के साथ, ये उसका आगे बेटा है उसका, ये जो आपको दिखा रहा है, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ जी है। ये जाके इसी तरह रंग, जिस तरह ये इस कबूतर का आप देख रहे हैं, इसी तरह इसके रंग जो निकलने शुरू हो जाएंगे। चलो अशोक छड़ो ने। तो आइए दोस्तों, हीरा को मैं कहूँगा कि वो एक अलग केज में कुछ थोड़े से, ये उनकी याद है मेरे उस मरहूम दोस्त की, कुछ वाइट कबूतर, ये पिछले दिनों बड़ी बीमारी पड़ी यहाँ, बहुत सारे कबूतर, ऊपर उड़ने वाले कबूतर तो बिल्कुल ज़ाया हो गए। तो ये कुछ चंद कबूतर हैं जो मोहम्मद कासम बुसाल जी कह रहे हैं जी लाला जी बिल्कुल ठीक है जी रिजल्ट। हो जाए। वकार शाह कासमी जी काजमी माशाल्लाह जी। तो दोस्तों आप रिजल्ट के मुताबिक हीरा को आपने बताना है कि रिजल्ट कैसा है। इधर ही रहो। थोड़ा जा पीछे हो जाता खड़ो जान दे नहीं जाने के कितने सोने खड़ोते हैं। तो दोस्तों ये वो उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुराली गुजरात मरहूम की, ये उनके ये जो वाइट गोल्ड मोतियों वाले ये कबूतर हैं, इसमें आप अक्सर देखेंगे ये जिस वक्त बड़े होते हैं तो इनके जो हैं जिनको आप ये जिस तरह बड़े कबूतरों में देख रहे हैं, ये आखिर में अगर आप देखें वो परले पासे है जी। आप दोस्तों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है यार, काइंडली आप थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि हम फिर या तो इसकी फिर वीडियो बना लें। हाँ ठीक है जी ओके। इधर हो ही रहा, इस पासे होगा ना नुकर रखना, इधर हो इस पासे कारण मेरे वाल का रखना थोड़ी जी। चल थोड़ा जूम कर हाथ नवा करना, और आखिरी तरह में कबूतर भी तरह में आखिरी जड़ा बहुत बहुत सही वाइट गोल्ड नेड़े हो जाओ बस आगे थोड़ा जा ठीक है, ठीक नहीं ठीक हो जाना, तो देखी सारे ठीक हो जाना, बस वैसे क्या हो चिटा जा थोड़ा जा परले पासे होने ना, वो भी सीधा हो जाए पर करा लो, ऐसा करा लो, और थोड़ा जाओ, और थोड़ा जाओ, ओ बाँ इन्हें कर आखिरी तरह यार हूँ अच्छी तरह खाने रिजल्ट का पूछा कर। हाँ जी दसदे ने लाला जी उन्हें आख्या ओके रिजल्ट ओके जी भाजी। हाथ नाल खबे हाथ नाल कैमरा फड़ना, मादी नूं तलों इशारा कर जरा थोड़ा इधर नहीं पिछों। हाँ चल बस चल। और जरा शौक करवा लो कानू ते आज इंशाअल्लाह दोस्तों, आज की शाम मैं समझता हूँ ये उस्ताद जी के नाम है। अल्लाह पाक आप दुआ करें, शाम के साइड डाल रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन जी आमीन। उन्हें जनता में घर करें उनका आमीन। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके हाथ में कागज़ और कलम है तो बड़ी एक यादगार चीज़
वो बता के गए हैं लोगों को। ये पिछले दिनों मुझे लाहौर से भी एक फ़ोन आया हुआ था। अक्सर कबूतरों को एक आर्जा होता है, कबूतरों की पोट बंद हो जाती है, उनका हाजमा ठीक नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि कुछ इंसान हो, अगर उसका मैदा सही काम नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि उसका तंदुरुस्त और तवाना रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए उस्ताद जी बड़ा एक अजीम नुस्खा बता के गए हैं। आप लोग कागज़ पेंसिल अगर किसी के पास है तो नोट कर लें, इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में याद करेंगे। ये तीनों चीज़ें बड़ी आम मिलने वाली चीज़। पहली चीज़ लहसुन या थोम, दूसरी चीज़ इंजीर। ये आप देखते होंगे कि पठान अक्सर गलियों में रस्सी के ऊपर वो लगे होते हैं, वही अंजीर, उसे अंजीर कहते हैं। और तीसरे नंबर पे पुराना गुड़। ये तीन चीज़ें हैं, लहसुन, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे गुड़ और अंजीर। लहसुन, गुड़ और तीनों चीज़ें अंजीर। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपने वजन लेनी है। लाला जी बिल्कुल उत्ते ने लाला जी स्क्रीन दे। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपने अब वजन लेनी है। भले आप छटांग ले लें, आध पाव ले लें, पाव पर ले लें, मगर अगर ये आप ज़्यादा तादाद में बना के रख लेंगे तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह आपके लिए ये बड़ी करामत और सूदमंद साबित होंगी। खुसूसी तौर पे उन कबूतरों के लिए जो दाना हजम नहीं करते, दाना गुरुशते हैं, पोट बंद हो जाना, कबूतर सोकड़े में आ जाना, तो उसके लिए ये उस्ताद जी, मैंने एक दफ़ा सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देसी टोटका बताते हैं जो कि तमाम लोग बना भी लें। तो दोस्तों हिकमत में एक चीज़ बड़ी ख़ास है, वो ये कि चीज़ों की पहचान, जो अज्जा, जो जड़ी बूटियाँ या जो चीज़ भी आप देख रहे हैं, आप उसकी पहचान रखते हो। खैर ये तो तीनों चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं। थोम आम जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, इंजीर भी आप तमाम लोग तकरीबन मेरे ख्याल में इस फल से भी, अल्लाह की इस नेमत से भी वाकिफ़ हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है दोस्तों, और खरल को किसी साफ कपड़े के साथ बिल्कुल साफ कर लेना है, और जो आपका हमाम दस्ता है उसे भी बिल्कुल आपने बिल्कुल खुश्क करके साफ कर लेना है। सबसे पहले आप इंजीर जो है वो, इन दिनों तो खैर वो ज़रा नरम होते हैं, आपने उसको कूटना है। इंजीर को आपने कूटना है, इतना कूटना है कि वो माजून की एक शक्ल बन जाए। उसके बाद आपने उसमें थोम जो है वो आपने छील लेना है। उस थोम को आपने छील लेना है, छिलके उतार लेने हैं, वो उसमें डाल में वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद पुराना गुड़ जो है वो उसमें डाल के वो एक सारी को आपने फिर मिक्स करना है, सही उसको रगड़ा लेना है कि वो एक माजून की शक्ल बन जाएगी। उसके बाद फिर आपने बेसन पिसा हुआ, अच्छा क्वालिटी वाला बेसन आपने लेना है, पिसा हुआ। उसके साथ आपने आटे की बजाय उसको उंगलियों के साथ या उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के आपने छोटे चने के बराबर उसकी गोलियां बना लेनी है। आप जिस वक्त सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जो अच्छा शौकीन है या जो कबूतरों की तवा को समझता है, तो अक्सर लोगों ने अलग-अलग जोड़े भी रखे होते हैं, केजेस में इज्तिमाई भी रखे होते हैं, मगर फिर भी वो सुबह उठ के देखते हैं कि कबूतर का आजमा, कबूतरों ने जो बीटें की हुई हैं किस तरह की हैं, कोई हरी बीट तो नहीं है बीच में। ये सारी चीज़ें जो हैं खैर ये आपके इस शोबे का हिस्सा हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपने वज़न लेनी है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, गुड़, इंजीर, लहसुन या थोम, ये तीनों चीज़ें आपने वज़न लेनी है। इनको कूट के माजून बना लेना है। माजून के बाद बेसन के आटे के साथ इनकी चने से बराबर छोटी गोलियां बना के उन्हें छाँव में खुश्क करके किसी शीशे के जार में, प्लास्टिक में नहीं, शीशे के किसी जार में आप उनको रख दें। आप सुबह उठते हैं देखते हैं कि कबूतर ढीला है आपका। वैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कबूतर की एक वजह कता होती है, वो उस तरह उससे नहीं बाहर निकलता, उससे नहीं बैठ रहा होता, तो जो है
मालिक को पता चल जाता है कि आज मेरे कबूतर की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है। आप दाने के बाद शाम को सादा पानी के साथ 5 सीसी पानी, सर्दियां अगर हों तो पानी हल्का सा नीम सा गर्म कर लें, वरना गर्मियों में आप सादा जो आम पानी है उसके साथ वो रात दाने के बाद आप उनको दे दें। इंशाअल्लाह 3-4 दिन देने के बाद आपके कबूतर की तबीयत जो है वो बहाल होगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह की नेमतें हैं, मेरा ईमान भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप लोगों के छोटे से छोटे शिकारी से लेके बड़े से बड़े शिकारी की दस्तरस में ये बात है। वरना तो लोग दोस्तों लाखों के नुस्खे बताते हैं, आपके स्पन में कस्तूरी, सुच्चे मोती, सोने के वरक, चांदी के वरक, फिर बारासिंगे का मुदब्बर किया हुआ उसका सिलसिला, ये सारी चीज़ें बड़ी कास्टली और बड़ी महंगी हैं। इसी तरह उड़ान के लिए भी जो देसी चीज़ें हैं जो लोग आज तक शौक करते आए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें आजमाई हैं। और 1-2 चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे दी भी हैं, उस्ताद अब्दुल नबी बरोई, आप नवाब शाह सिंध, उनके हवाले से। तो दोस्तों आप इस नुस्खा को ज़रूर बनाइएगा। मेरी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा, आप मेरे उस चैनल को लाला माजिद के नाम से मेरा वो यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे इस पेज को भी आप लाइक किया करें। क्यों कि फेसबुक पे आप ना मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ना मैं आपको भेज सकता हूँ, तो अक्सर लोगों का ये गिला रहता है। तो उसके लिए आप ज़रूरी है आपके लिए कि आप मेरे इस पेज को, पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का जो पेज है, आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और ये तमाम एक्टिविटीज़ आप जो मेरी आईडी, मेरी वॉल फेसबुक पे देखते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ आपको मेरे पेज पे भी मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज इंशाअल्लाह मेरे दोस्त की याद भी ताज़ा हुई है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और आज आपने एक अच्छे परिंदों का शौक भी किया है। दोस्तों उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात मरूम, अक्सर मैं जब उनसे कोई सवाल करता था, आपके शोबे के मुताल्लिक़ कोई पूछना चाहता था, तो अक्सर एक बात करते थे कि मेरे तजर्बे में जो चीज़ आई है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और उनकी ज़िंदगी का इन कबूतरों के साथ तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजरा है। उन्होंने कबूतर बनाए भी हैं, उन्होंने कबूतर उड़ाए भी हैं, उन्होंने उस्तादियाँ शागिर्दियाँ भी की हैं। और हमेशा अपने शागिर्दों को उनकी एक ही तलकीन रही है कि आपने साफ सुथरा शौक करना है और मेरे नाम को देखना है। ओढ़ी रहे पुराने सिंगल बाहर नहीं कर के ना बड़े मूड है बैठे नहीं, आज बहुत मज़ा आया। हाँ बोलो सरकार, ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਰੂਮ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਡਾ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੂਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ।
ਸੱਜਣੋ ਭਰਾਵੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਜੀ ਲਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਵਾਨ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਮਾਜਿਦ ਸਿਰਫ ਜੀ, ਲਾਲਾ ਮਾਜਿਦ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਨਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਚਲੋ ਕਰ ਲੈ ਵਹਾ ਲੈ ਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹਾਨੇ ਆ ਸੋਹਣਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਗੋਲ ਤੇ ਵਹਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਗਰਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਾਦ ਗੁੱਜਰ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਗਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਅਭੀ ਗਰਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਇਹ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਫ ਗਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਮਰੂਮ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜੀ ਹੀਰਾਬਟ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਲੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। जी कुछ नहीं आमदनी जी बस चेक करो। हाँ वो कबूतर पे वहां हाँ थले थले दो बैठे सन। ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਪੀਲੀ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੱਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਫੜ ਲੈ। मेरे ख्याल में तकरीबन गुरूब हो चुका है। आज सारा दिन जो मौसम है बड़ा खुशगवार मौसम रहा है। शाम को हल्की असर के वक्त बारिश भी हुई है।
तो दोस्तों ये उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार ऑफ गुराली गुजरात के वो गरले कबूतर, आज इनकी थोड़ी सी कहानी भी मैंने आपको बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये पहले आप इनका शौक करें। माशाल्लाह। इसका कुन्ना देखें आप ज़रा, थोड़ा सा क्रीज में है कबूतर, ये कली एक निकाल रहा है। ये इसका कुन्ना देखें आप, इसकी 11वीं कली निकल रही है। थोड़ा सा पर जाड़े हुए हैं कबूतरों ने। क्रीज का मौसम भी वैसे भी कुदरती ये जो मौसम होता है, इसमें आगे जाके क्रीज का मौसम होता है। तो दोस्तों ये इन गरलों की कहानी कुछ इस तरह है। उठी रखी बसाती ना बात ऐसे इकट्ठे कर छड़ने। इन गरले कबूतरों की कहानी कुछ इस तरह है। शाम की अजानें भी होने वाली हैं, तो मुख्तसर में कि आपने ये फोटो यहाँ लगी देखी होगी। ये उस चौधरी मुनव्वर हुसैन नंबरदार, उनके साथ आप देख रहे हैं आगे चौधरी कमर बढ़ाए, स्पेन में, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से दे उन्हें। इसी तरह अशरफ है यहाँ। ये एक सीज़न उड़े थे उस्ताद जी के कबूतर, तो हमने इन कबूतरों की जो है वो तस्वीरें जो हैं वो मैगजीन में भी डिस्प्ले की थी। तो ये जो गरले कबूतर हैं दोस्तों, ये उस्ताद जी के भाई चौधरी मुनव्वर हुसैन नंबरदार, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। पहले ये फोत हुए, उसके बाद फिर उस्ताद जी का इंतकाल हुआ। तो ये जो कबूतर थे, ये चौधरी मुनव्वर हुसैन नंबरदार मरहूम, ये लाहौर गए कुछ कबूतर ख़रीदने के लिए। तो उस वक़्त उस्ताद जी ने घर में, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार, पहले वो मुर्गी खाने वाली छत पे, आपको याद होगा कि वो शौक़ करते थे। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने अपना शौक़ शुरू किया, तो उन्होंने मुनव्वर भाई को लाहौर भेजा कि वहाँ से जाके ठेकेदार असलम हुए हैं, उस्ताद अरशद मुग़ल ठेकेदार जो नारोवाल में, अलीपुर सईदा में, वो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, फ़ौत हो चुके हैं। उनके बड़े भाई, उनसे उन्होंने कुछ चंद कबूतर, मुख्तसर में आपको बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि हमने कबूतर लिए, किसी डब्बे में डाले, उनको पैसे दिए। तो गालबन दाता साहब के सामने उन्होंने वो कहने लगे कि हमने एक दड़बी पे हमने वहाँ रखे कबूतरों का डब्बा, कि हम थोड़ा सा कुछ बाज़ार जाते हैं, कुछ और चीज़ें वगैरह लेनी है, तो हम वापसी पे ये लेके जाएं। ये मैं सही कहानी में आपको बता रहा हूँ, ये इसमें कोई ये जो नहीं है कि मन गढ़ंत कहानी है ये। तो वो कहने लगे जब हम वापस आए तो हम वो डब्बा लेके निकल रहे थे, गुजरात के लिए हम रवाना हो रहे थे। तो एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा बेटा जी डब्बे में क्या है? तो मुनव्वर हुसैन नंबरदार, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, वो कहने लगे बाबा जी कबूतर हैं। तो उन्होंने इनको कहा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार 5-7 मिनट मेरा कर सकते हैं, मैं आपको एक कबूतरों का एक बच्चा ला के देता हूँ, एक बेबी पिजन मैं आपको ला के देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी करो, कर लेते हैं इंतज़ार। बुजुर्ग जान के उन्होंने, वो बुजुर्ग गए, कुछ थोड़े से टाइम के बाद वो आ गए, उनके हाथ में एक बच्चा। ये जो कबूतर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं बुजुर्गों का दिया हुआ जो बच्चा था, उसने आगे अपने इतने कमाल और जोर दिखाए उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार की छत पे कि उन्हें मजबूरन इस कबूतर को संभालना पड़ा। और फिर ये उससे आगे ये सारी जो है ये ब्रीड चली। तो वो मुनव्वर भाई कहते हैं कि हमने भी बच्चा लेके, हमें भी जल्दी थी गुजरात आने की, हमने डब्बे में डाला, घर आ गए। तो कहते हैं कि हमने 1-2 दिन उसको बांध के रखा, उसके बाद उसे हमने उड़ाना शुरू कर दिया। वो कलियां झाड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया। जिस वक्त वो साबित हुआ तो उसने फिर इतनी अच्छी परवाजें दी। वो कहते थे कि बगैर किसी चीज़ के हम इसको डेली उड़ाते थे, और डेली ये पिछले टाइमों में घर बैठते। तो ये दोनों भाई एक दिन अपनी घर वाली छत पे ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने आपस में ये प्रोग्राम बनाया। कहने लगे, वो मुनव्वर भाई अनवर नंबरदार से कहने लगे कि पाजी ये चीज़ कोई चंगी जे,
ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜਾ अच्छा कबूतर है, सानू साम लेना चाहिए। तो दोस्तों उससे आगे ये फिर सारी जो है उस्ताद जी ने ये गरला ब्रीड बनाई और ये गरले कबूतर उड़े भी हैं लोगों के घरों में जाके। वाइट गोल्ड जो कबूतर हैं आपने देखा, ये उस्ताद आशिक हुसैन जिस वक्त पीर मोजी शाह की छत पे शौक करते थे, मुझे सुन भी रहे होंगे, मोजी शाह भी सुन रहे होंगे, उस्ताद आशिक भी, यहाँ से ही ये वाइट गोल्ड बच्चे गए थे और बड़े अच्छे उड़े थे उस सीज़न में ये बच्चे। वहाँ आगे उन्होंने भी बल्कि उस्ताद आशिक का कहना था कि लाला जी हमने ही इनको वाइट गोल्ड नाम दिया है। तो दोस्तों ये वो गरला ब्रीड जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये आप इसका थोड़ा सा शौक भी कर लें, ज़रा चलें, शाम को वक्त है, हो सकता है रिज़ल्ट ठीक ना हो। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ आप दोस्तों को रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है, तो फिर दोस्तों इस कबूतर को आगे आप देख लें कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम में, ख़ास करके ब्रीडिंग के शोबे में बड़े तजर्बात करने पड़ते हैं, कबूतर ज़ाया करने पड़ते हैं, इनको देखना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये कुंडा आप इसका देखें, तो ये अब थोड़े रह गए हैं। बेटी ਇਹਦੀ हाँ? ਇਹਦੀ बेटी ये मादा है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इसकी बेटी है। ये बेटी पट्टी है ले ना। हाँ पहले दस्ते दी ये दोस्तों जो कबूतर आप मेरे हाथ में देख रहे थे, ये उसकी पट्टी है आगे। रिज़ल्ट आप दोस्त बताएं कि आपको रिज़ल्ट कैसा, आपकी बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारी तवज्जो जो होती है वो कवरेज की तरफ होती है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये आपके लिए हम शौक़ करवा रहे होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आज बड़े दिनों बाद उस्ताद जी की जो हैं वो यादें ताज़ा हुई हैं। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएँ। बूढ़ी है ये अभी ये कह रहा है, अशरफ ये कह रहा है कि इसने अभी जो है वो दस्ता साफ़ किया है। इनका कलर जो है जिस वक्त ये थोड़ा सा इनका कलर गहरा होता है तो और इनकी छाप जो है बड़ी खूबसूरत लगती है। ये भी घर लेने बूढ़े वो फिके दे गाड़े ये भी पहले दस्ते ये भी एक और पट्टी है, इसको भी, इसका भी अगर आप कलर देखेंगे तो ये कलर ज़रा थोड़ा सा उससे ज़रा हल्का इसका कलर है, मगर इनकी वज़ाकता जो है, बच्चे कदे ये दोनों ने, ये कह रहा है अशरफ के इन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। ये इसका कुंडा भी आप देखें, इसमें ज़रा थोड़ा सा आपको खाकीपन जो है वो हल्का नज़र आएगा। ये देखें अगर आप, अशरफ बाप से ही छड़ देने यार, ठीक है बच्चे वाले। ये दोस्तों होना जरा घर ले जी बने लिया लिया हाँ थे तो हाँ ये तो है। ये भी पहले इसकी दुम देखें, भी घर ले पहले दस्ते दिए इनने भी बच्चे कदे। अब ये रंग भी जो है ये अशरफ कह रहा है कि ये भी गर्लों में से, ये अगर आप देखें तो ये भी मादा है, ये भी गर्लों में से निकली है, ये कह रहे हैं। घर ले बने इसकी आप आंख देखें,
कुंडा देखें इसका, ये भी मादा है, इसका भी आप कुंडा देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कुंडा है इसका। ये इसके बगल के पर देखें। ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ ਤੇ ਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ये अशरफ ये कह रहा है कि ये वाइट गोल्ड और गरले जो हैं ये उनका क्रॉस ये कह रहा है। ये अशरफ ये कह रहा है कि वाइट गोल्ड जो इनके कबूतर हैं उनमें गरलों का क्रॉस है। और आगे ये पट्टी इसके बगल के आप पर देखें, ये मेरे अंगूठे के साथ ही आ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੀ आप दोस्तों को रिजल्ट सही नज़र आ रहा है? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ चलो अशरफ होते ही छाड़ने अंदर ना कोई भी पहली पट्टी वीडियो दिखाई थी। हाँ वही ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਗੂੜੀ ਹੈ चलो दोस्तों ज़रा थोड़ा सा आप इनका अभी शाम की अजान भी होने वाली है। इधर छड़ने ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ आप थोड़ा सा हीरा आपको उनका शौक करवा रहा है। ये गरले ये इधर 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 हीरा उठे नहीं जाते नहीं अरे बह के तो खाना अरे बह के वो खाने जाते साजी दियां यादां नहीं यार। जी गरले ने जी ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਫ ਗੁਰਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। रिजल्ट दा पुछा कर रही है नाल आख्या कर ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ पेज दा 10 ਪੇਜ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ पिजन ਪਿਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜੀ ਪੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਕ ਕਰੋ शेयर करो। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। उस तो बाद YouTube चैनल है लाला माजिद YouTube चल परे मादियां ले आके वखा दे फिर छुट्टी करिए। ਗਰਲੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਤੇ ਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ 골ਡ ਤੇ ਗਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗਰਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। दूसरा पे दस्ता से आया अशरफ ਇਹ प्याज का की बयान है ਯਾਦ प्याज से सारा तो प्याज का निकल जाता है प्याज ही आ रहा है। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ किस तरह से ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਚੜੀ ਅਦਕਰ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਥੋਮ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ 50 ਕੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬਾਲੇ ਦਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਓ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਡਬਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਗਰਲੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
आप देख रहे हैं कि बस शाम की अज़ानें भी होने वाली हैं। आज थोड़ी सी उस्ताद जी की बड़े दिनों बाद मैं आज मौका मिला है तो मैं यहाँ आया हूँ। तो आज मैं समझता हूँ कि वो तो हम में मौजूद नहीं है दोस्तों। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चंद लोग जो हैं वो अपना किरदार और एक अमल ऐसा छोड़ के जाते हैं कि हम अगर उसे मुद्दों भी बुलाना चाहें तो हम नहीं बुला सकते। अल्लाह पाक उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार अफगुराली गुजरात मरहूम, उनके भाई चौधरी मुनव्वर हुसैन नंबरदार मरहूम, अल्लाह पाक उन दोनों भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारा यहाँ दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो एक नबा था ये ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक ये कायम और दायम रहे। हम यहाँ आते रहें, उस्ताद जी की यादें ताज़ा होती रहें। इसके साथ साथ मैं चौधरी कमर वड़ायत, चौधरी मज़हर वड़ायत जो स्पेन में है, इस तरह चौधरी साबर हैं मस्कत में, उस्ताद जी के साथ उनकी ज़िद्दारी है। उनके फ़र्जंद हैं, अली हैं, ज़ेब हैं, वो अमेरिका में हैं। तो मैं उनसे भी हेलो आए कर लेते हैं कि वो बाहर हैं, बैरून ममालिक हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपनी ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और ये तल्लकदारी जो है ये कायम और दायम रहे। और इंशाअल्लाह दोस्तों आप देख भी रहे हैं, खैर मुझे इस पर कोई अर्जा सराई करने की ज़रूरत भी नहीं है। उस शख्सियत में कुछ चंद खूबियाँ ही ऐसी थीं, आप यकीन करें कि मैंने पहले भी आपको इंट्रो में तज़किरा किया है कि जब प्रोग्राम शौक का आप लोगों को, आप उस वक़्त फेसबुक से काफ़ी अरसा से आप मुझे देख रहे हैं कि प्रोग्राम शौक के लिए मैं आपको कहा करता था कि हम गुराली गुजरात से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उस्ताद जी होते थे और उनकी ये बात कि मैं अपना जो तजर्बा किया हुआ है, मैंने बार बार ये बात अपनी बातों में इस बात को दोहराते थे कि ये मेरा अपना तजर्बा है और ना ही मैं अकले को लूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो बता के गए हैं दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको वो गुड़, इंजीर और थोम वाला जो नुस्खा बताया, मैं जाते जाते आपको, शाम का टाइम है, मैं फिर उसको दोहरा देता हूँ। ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। पहचान की मैं समझता हूँ, थोम भी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल, गुड़ का भी, इंजीर भी सब लोगों को पता है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न हो, तीनों चीज़ें हम वज़न हो। छटाक लें, आध पाव लें, ये तीनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। उसके बाद आपने खल लेना है, खल को आपने साफ़ करना है, खुश्क करना है बिल्कुल। पानी की एक छींट भी इसके नज़दीक नहीं जानी चाहिए बिल्कुल। उसके बाद पहले आपने अंजीर को कूटना है, वो ज़रा टाइम लेगा थोड़ा सा माजून बनने में। उसके बाद छिला हुआ थोम वो उसमें डाल दें, उसको उसके कूट पे उसको ज़रा थोड़ा सा खरल करें। उसके बाद गुड़ तो आसानी से, तो ज़रा आखिर में तीनों चीज़ों को सही तरह आप खरल कर लें ताकि वो यकजान हो जाएं। राजा जी री तो उसके बाद आप उसको निकाल के थोड़ा सा खुश्क होने दें और फिर बेसन का जो है वो आटा लेके चने से छोटी बराबर गोलियां बना लें। ये पोट बंद के लिए, मैदे के लिए, कबूतरों में आर्जा एक सोकड़े का एक आ जाता है थोड़ा सा, उन कबूतरों के लिए इंशाअल्लाह ये आपके लिए बड़ी करामत होगी। आप ज़्यादा तादाद में बना के रखते हैं। आप सुबह अगर उठते हैं अपने खुदा में देखते हैं कि कबूतर ढीला है या नरम है, तो आप उसको भी शाम को दाने के बाद 5 सीसी पानी के साथ दे दें। इंशाअल्लाह वो आपका परिंदा सुबह उसकी सेहत बहाल होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज़ानें होने वाली हैं और प्रदेश में बसने वाले मेरे जितने भी भाई हैं, राजा जी री जी सलामत रखे, खुश रखे, आसानी राजा जी री। तो दोस्तों मैं भी खता का पुतला हूँ, मुझसे भी हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारी खताएँ हुई हैं और इंसान से होती आई हैं खताएँ। इंसान खता का पुतला है राजा जी। तो आप इस हवाले से थोड़ा सा जो है महसूस ना किया करें। बाकी शोबा के हवाले से आपको पता है कि कुछ चंद जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं वो हमें भी अदा करनी चाहिए। और जो ग्राउंड पे आप लोग हैं, ये मेरी बात याद रखना, खबर तब बनती है कि आप लोगों की खबर बनती है। आप लोग ग्राउंड में अपने मामलात ठीक रखें। आप लोग अपने घरों, महलों, सतों, शहरों की सतह पर अपने मामलात को ठीक रखें, तो हमें खबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमारा किसी के साथ कोई तनाज़ा होता है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। राजा जी री जी की हाल है, ठीक हो? ओके जी, खुदा।